जब कॉल करो तब बात नहीं हो सकती। पता नहीं कहाँ मसरूफ रहती है ज़किया। क्या बात है, परेशान क्यों है? परेशानियों ने तो अब हमारे घर का रास्ता ही देख लिया यार। हम ज़किया को कॉल कर रही थी, कॉल नहीं उठा रही। तो फिर क्या किया जाए? मेरा ख्याल है चलते हैं उसके घर, आमने सामने बैठ के बात होगी ना, टाल नहीं सकेगी। नहीं मम्मा, मेरे ख्याल से हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हमारा उनसे वो ताल्लुक़ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। क्या पता उन्हें हमारा वहाँ आना बुरा लग जाए। जो होगा देखा जाएगा बेटा, मसले का कोई हल तो निकालना है ना। और अगर उन्होंने हमें घर में दाखिल ना होने दिया तो फिर वापस आ जाएंगे और क्या। कोशिश तो करनी चाहिए कम से कम। मेरे अंदर से ये पछतावा तो खत्म हो जाएगा ना, जो हर वक्त तुम्हें दुखी और गमज़दा देख के होता रहता है। काश मम्मा आपने उस दिन अपने गुस्से पे काबू कर लिया होता तो आज ये दिन ना आता। हमारे मज़हब में वैसे भी गुस्से को हराम करार दिया गया, जिसके आने से हर तरफ तबाही तबाही होती है। देख ले, तबाह हो गए हम लोग। सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। सारी जिंदगी हुक्मरानी की है ना बेटा, रोब जमाया है सब पर। बस गुस्सा आया तो गरज बरस के निकाल दिया सब। इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा वो मतलब नहीं था मम्मा, वो माने की मौत ने बहुत बदल दिया आपको। जब जिंदा लोग हमारी इज्जत करते हैं ना बेटा, तो हम उसे उनकी मजबूरी और उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। और जब वही लोग मर जाते हैं तो हम शर्मिंदा होने पर मजबूर हो जाते हैं, खुद को कमजोर महसूस करते हैं। हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपने इतने मामूली से झगड़े को इतना बड़ा बनाकर पेश किया, मुझे लगा पता नहीं कितने कत्ल हो चुके हैं। बेटा तुम पुलिस वाले हो, इसलिए तुम्हारे लिए हर झगड़ा जो है वो मामूली होता है। दूसरी जानब देखो कि उन लोगों ने हमारी ज़मीन पे से कब्ज़ा कैसे खाली कर दिया। ये सिर्फ तुम्हारे प्रेशर और तुम्हारी पोजीशन की वजह से, वरना वो लोग तो क्रिमिनल्स हैं, मतलब ज़मानत पे बाहर हैं, इश्तिहारी हैं। मुझे अब भी डर है कि हमारे जाने के बाद वो हमारे पीछे कुछ शरारत ना करें। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। मैंने यहाँ की पुलिस को बता दिया, सब ठीक हो जाएगा। हमें अब चलने की तैयारी करनी चाहिए, कुछ काम अधूरे छोड़कर आया हूँ मैं ऑफिस। नहीं बेटा, मैं रात के वक्त सफ़र करने के हक़ में नहीं हूँ। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल फ्रेश अप होकर दोनों बाप बेटे जाएंगे। और हाँ, वो तुम जाके आराम करो, तुमसे वो गांव के कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, सीधे सादे शरीफ लोग हैं। इन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वो इसलिए भी कि जब हम यहाँ नहीं होते ना, तो ये लोग हमारी ज़मीनों का ख्याल रखते हैं, हमारे काम भी आते हैं। बाबा मैं जानता हूँ कि तुम अपने ऑफिस की वजह से बहुत परेशान हो, मगर कभी कभी अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ता है।
और मैं ये भी जानता हूं कि पुलिस वाले की जॉब टाइमिंग जो है वो चंद घंटे की नहीं होती, बल्कि 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? इसलिए कि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं कि पुलिस वाले की भी फैमिली होती है, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे एक बार ही कहने पर मेरे साथ आ गए। मैं आपका बेटा हूँ, अकेला तो यूं नहीं छोड़ सकता ना आपको। थैंक यू। अब जब आ ही गए हो तो मेरी एक और बात भी मान लो। छोटे मोटे एक दो काम और हैं, वो निपटा कर हम दोनों बाप बेटे एक साथ शहर को जाएंगे, ठीक है? मामा आप घर पे अकेले क्या कर रही हैं? मेरे पास आ जाए, मुझे आपकी ज़रूरत है। अच्छा, आ जाऊंगी। तुम ये बताओ कि तुम्हारी अपने बाबा से बात हुई है? कब आ रहे हैं वो लोग? कल। जारून तो इतने दिन घर से बाहर नहीं रहता। हम बाबा जाने और ज़ारून जाने, आप क्यों परेशान हो रही हैं? प्लीज़ आप मेरी तरफ आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे इस पागल रिदा ने रो रो के मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अच्छा, आ जाती हूँ। तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? यही तो चाह रही थी तुम, जो होने जा रहे। तुम्हारे पैसे भी बच गए और मुफ्त में नंद से भी जान छूट गई। क्या मतलब है मॉम, आप मुझ पे तंज कर रही हैं? लो सुनो, भला क्यों तंज करूंगी? मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम भी तो यही चाहती थी ना कि किसी तरह ये बदतमीज फिजा तुम्हारे घर से निकले। उसकी राशिद से शादी हो जाएगी तो वो फैसलाबाद चले जाएगी, जान छूट जाएगी। शुक्र करना। कहीं नहीं जा रही फिलहाल, यहीं रहेगी। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं जा रहा? तुम राशिद से कहो कि वो इसे अपने घर लेकर जाए। अगर तुमने उस निकम्मे कामचोर को यही बना दिए रखी ना, तो वो कामचोर कभी भी नहीं निकलेगा तुम्हारे घर से। मॉम बस चंद दिनों की बात है, इन लोगों का निकाह हो जाने दें, फिर मैं इन लोगों को यहाँ से चलता करूँगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त होते मुफ्त खोरे कहीं के। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, हरगिज़ ना रखना तुम जहाँ। आप आ रही हैं ना? हाँ, आती हूँ। खुदा हाफिज़। आंटी, माफ़ी चाहता हूँ कि हम बिना बताए आ गए। एक्चुअली मामा बहुत मिस कर रही थी आपको। सकिया, तुम शायद उस दिन वाली बात अभी तक दिल में लेके बैठी हुई हो, नाराज हो ना मुझसे। मैं मानती हूँ कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करती, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। नहीं शहनाज, ऐसी कोई बात नहीं। ज़किया, तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम ऐसे नाराज मत हो मुझसे। तुम्हारी नाराजगी से मेरे दिल दुखता है। मैं तो वैसे ही तायरा के इंतकाल की वजह से टूट गई हूँ, बिखर गई हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि कभी कभी मिल लिया करो मुझसे। मुझे इजाज़त दे दो, मैं आ जाया करूँ तुमसे मिलने कभी कभी। बस यही रिक्वेस्ट करने आई थी मैं। नहीं शहनाज, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। असल में सब अपने अपने घर में इतने मसरूफ हो गए कि किसी दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अभी भी मैं रानी की तरफ जा रही थी, तैयारी कर रही थी। वो क्या है वहां पे? तुम कुछ कहते कहते रुक गई हो ज़किया।